हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम अन्य महासागर के नितल का वर्णन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने महासागरीय नितल का वर्णन किया था, जिसमें हमने जाना था कि मग्न तट क्या होता है, ढाल क्या होता है और सागरीय मैदान कैसे किस प्रकार से इसका जो फैलाव है वो महासागर के अंदर होता है। आज की क्लास हमारी अटलांटिक ओशन पे रहेगी कि जो हमारा महासागर है, अंध महासागर, इसका विस्तार किस प्रकार से, इसके मग्न तट, इसके अंदर पाई जाने वाली द्रोणी या बेसिनों का वर्णन आज हम करेंगे। तो देखिए, जो हमारा अंध महासागर है, अंध महासागर का निर्माण जो हमारा उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाह से इसका निर्माण हुआ है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो कि वैगनर ने 1912 में दिया था, तो उन्होंने अपने इस सिद्धांत में बताया कि किस प्रकार से स्थलीय भाग सारा एक साथ जुड़ा हुआ था, जिसे पेंचिया कहते थे, और इसका चारों तरफ वाला भाग जो था ये पैंथालासा कहलाता था, जो कि जलीय भाग था। अब धीरे धीरे जो हमारा पेंजिया है, पेंजिया में विखंडन शुरू हुआ और हमारा जो पेंजिया है दो भागों में विभक्त हो गया। फिर उससे जो हमारे महाद्वीपीय भाग है वो और टूटना शुरू हो गए। कुछ भाग उत्तर की तरफ गया और कुछ भाग पश्चिम की तरफ गया। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अंदर जो प्रवाह हुआ था ये पश्चिम की तरफ प्रवाह हुआ था, जिसके कारण से हमारा जो बीच वाला भाग है जो कि एस आकृति का है, ये अटलांटिक ओशन, अंध महासागर कहलाया था। ठीक है, तो अंध महासागर जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 1/6वां भाग है, जबकि प्रशांत महासागर का आधा भाग, आधा क्षेत्रफल इसका है। तो देखिए, जो हमारा अंध महासागर है ये नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और इसके पूर्व में यूरोप और नीचे अगर देखें तो अफ्रीका के बीच में एस आकृति में फैला हुआ है। ठीक है, अब ये जो हमारा अंध महासागर है, इस अंध महासागर में अनेक सीमांत सागर, जल संधियां और बहुत सारे यहाँ पे जो सागरीय भाग है, द्वीप है, वो इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए, अगर मग्न तट की बात की जाए तो मग्न तटों में हम देखें कि अंध महासागर है, ये अंध महासागर का मग्न तट, सबसे पहले तो जो मग्न तट है वो वहाँ के जो ऊंचावच है उस पर डिपेंड करता है। अगर पर्वतीय स्थिति वहाँ जो हमारा महाद्वीप है, महाद्वीप के किनारे वाले भाग पर पर्वतीय स्थिति है तो संकरे मग्न तट पाए जाते हैं। अगर मैदानी भाग है तो वहां पे मग्न तट चौड़े और विस्तृत पाए जाते हैं। नॉर्मली हम देखें तो अटलांटिक महासागर में 48 किलोमीटर तक मग्न तट पाए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये मग्न तट 2 से 4 किलोमीटर तक के भी पाए जाते हैं। तो हमारा जो ब्राजील है, ब्राजील का जो ये वाला भाग है, यहाँ पे मग्न तट संकरा है, जबकि नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाते हैं। जो हमारा न्यू फाउंडलैंड है, यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड के पास में ये वाला जो भाग है, यहाँ पर विस्तृत मग्न तट पाए जाते हैं। और जैसे जैसे हम यहाँ पूर्वी भाग की तरफ आते हैं, यूरोप का जो पश्चिमी भाग है और अंध महासागर का पूर्वी भाग है, यहाँ पे मग्न तट विस्तृत पाए जाते हैं। अब देखिए, जो हमारा अंध महासागर है, अंध महासागर में बहुत सारी जल संधियां हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम देख पा रहे हैं ये डेनमार्क जल संधि है और यहाँ पे डेविस जल संधि है। तो ये दो जल संधियां हमारे जो अटलांटिक ओशन है, इसको आर्कटिक ओशन, ऊपर आर्कटिक ओशन है, इस आर्कटिक ओशन से अलग करने का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जल संधियों में हमारी डेविस जल संधि है, इधर देख रहे हैं हम डेनमार्क जल संधि है। इसके अंदर इसमें बहुत सारे सागर भी पाए जाते हैं और द्वीप भी पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए, जो हमारा ये वाला भाग है, यहाँ पे बाल्टिक सागर है और यहाँ बेफिन की खाड़ी यहाँ पे पाई जाती है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में बरमुंडा द्वीप पाया जाता है। यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है और यहाँ पे आप देखोगे, अगर एटलस आपके पास है तो एटलस में आप देखोगे तो यहाँ पे कैरेबियन द्वीप समूह इस भाग में पाया जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ हमें फॉकलैंड द्वीप दिखाई देता है। अगर पूर्व की तरफ जाएंगे तो इस क्षेत्र में सेंट हेलेना द्वीप है और यहाँ पे जो ये हमारी 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर की तरफ हम पूर्वी भाग में जाते हैं
तो यहाँ पे आपको कैनारी द्वीप दिखाई देगा। और यहाँ पे हमारा जो सागर है, सागरीय भाग में यहाँ पे आपको भूमध्य सागर, जिसको रूम सागर भी कहा जाता है, ये भाग दिखाई देता है। तो हमारा जो अटलांटिक ओशियन है, इसमें बहुत सारे सीमांत सागर, जल संधियां और द्वीप भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अटलांटिक ओशियन के अंदर कटकों की। तो देखिए, जो हमारा अटलांटिक ओशियन है, इसके अंदर एक मिड अटलांटिक ओशियनिक कटक पाया जाता है, जो कि मैंने अलग से इस मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये बड़ा सा आप यहाँ पे देख रहे हो एस शेप में, ये हमारा है मिड अटलांटिक ओशियनिक कटक। अब मिड अटलांटिक ओशियनिक कटक, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो देखिए, ये जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब हमने पढ़ी, तो उसमें देखा था कि दो प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती है, तो नीचे से गर्म लावा ऊपर की तरफ आता है। तो ये जो हमारा अटलांटिक ओशन है, इसका मिड अटलांटिक ओशनिक कटक है। मध्य अंध महासागरीय कटक का निर्माण दो प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने पर इसका निर्माण हुआ है। तो ये जो हमारा अटलांटिक ओशनिक कटक है, इसकी चौड़ाई 14,400 किलोमीटर लंबाई का ये कटक है, जो कि अटलांटिक ओशन में पाया जाता है, एस शेप में पाया जाता है। तो देखिए, ये जो हमारा अटलांटिक ओशनिक कटक है, इसको 0 डिग्री, ये 0 डिग्री रेखा हमारी है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से ऊपर इसको डॉल्फिन कटक कहा जाता है, जबकि भूमध्य रेखा से नीचे इसको चैलेंजर कटक कहा जाता है। और जो हमारा डॉल्फिन रिज है, डॉल्फिन कटक है, ये ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे ये जो भाग है, ये हमारा है विविल थॉम्सन कटक। अब ये जो विविल थॉम्सन कटक है, ये स्कॉटलैंड से, यहाँ देखिए ये स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड से आइसलैंड के बीच में फैला हुआ है। और यही विविल थॉम्सन कटक जो है, ये उत्तर से आर्कटिक सागर और नीचे देखेंगे हम तो अटलांटिक ओशन को अलग करता है। तो बीच में एक बैरियर का काम ये करता है। इससे जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, आइसलैंड का दक्षिणी भाग, तो यहाँ पे टेलीग्राफ पठार पाया जाता है। तो टेलीग्राफ पठार का नाम टेलीग्राफ क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे टेलीग्राफ तार जो है वो सबसे पहले बिछाए गए थे। अब देखिए, जो हमारा समतल मैदान क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उसमें जो पठार पाए जाते हैं, तो पठार का सबसे ऊपरी भाग जो है वो समतल रूप में पाया जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो महासागरीय भाग है, इस महासागरीय भाग में भी समतल पठारी भाग है और समतल ऊपर से उसकी जो चोटी है वो पाई जाती है। तो ये हमारा टेलीग्राफ पठार आता है। तो टेलीग्राफ पठार से जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, तो पश्चिम की तरफ एक और उभार है, जो कि न्यू फाउंडलैंड द्वीप तक जाता है। तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप यहाँ पे है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप तक ये जाता है, तो इसको हम कहते हैं न्यू फाउंडलैंड उभार। और न्यू फाउंडलैंड उभार के पास में ही, यहीं पे न्यू फाउंडलैंड के पास में ही ग्रैंड बैंक है, जो कि यहाँ से आने वाली यहाँ पे हमारी आती है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और ऊपर से लेब्रेडोर की ठंडी जलधारा यहाँ पे आके मिलती है। तो जब एक ठंडी और एक गर्म जलधारा जब मिलती है, तो वहां पे प्लवकों का निर्माण होता है। यहाँ पे जो नीचे का जल है वो ऊपर आता है, और ऊपर के जल, जब नीचे वाला जल जो ऊपर आता है, तो यहाँ पे प्लवक की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि मछलियों का भोजन होता है। प्लैंकटन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रैंड बैंक है, यहाँ इस क्षेत्र से मछली उत्पादन किया जाता है। तो मछली उत्पादन यहाँ का प्रमुख जो व्यवसाय है वो है। तो यहाँ देखिए, जैसे जैसे अब यहाँ से आप नीचे आए, नीचे की तरफ हम देखेंगे, तो यहाँ आपको पूर्व की तरफ एजोस द्वीप दिखाई देगा, एटलस आपके पास है तो, और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे जो एजोस द्वीप है, एजोस द्वीप के साथ साथ यहाँ पे एजोस उभार पाया जाता है। तो इसी को नाम दिया गया है एजोस कटक आप कह सकते हो, या उभार आप कह सकते हो। और जो एजोस द्वीप है, एजोस द्वीप के ऊपर आप यहाँ देख पा रहे हो, तो यह पीको द्वीप, पीको द्वीप जो कि अटलांटिक ओशन का सबसे ऊंचा द्वीप ये हमारा है। तो इसकी ऊंचाई 7000 से 8000 मीटर तक पाई जाती है। और यहीं पे हमारा जो है डॉगर बैंक है, जो कि मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो यहाँ पे दो विपरीत दिशाओं में भूमध्य रेखा के साथ साथ हमें दो उभार दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूर्व की तरफ जो कि अमेरिका है, सॉरी अफ्रीका, अफ्रीका की तरफ जो उभार जाता है इसको कहते हैं सियरा लियोन उभार, और पश्चिम की तरफ जो उभार जा रहा है इसको कहते हैं पारा उभार। अब दक्षिण की तरफ जब हम आते हैं तो भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ अटलांटिक ओशियनिक कटक को यहाँ पे चैलेंजर कटक कहा जाता है। तो यहाँ पे भी दो आपको उभार दिखाई दे रहे हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो ये जो हमारा उभार जा रहा है ये है वॉल्विस कटक, और इसके विपरीत जो उभार आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं रियो ग्रांडे कटक। अब देखिए जो हमारा मिड अटलांटिक ओशियनिक कटक है ये आइसलैंड से बोवेट द्वीप के बीच में 14,400 किलोमीटर की जो हमारा लंबाई है इसकी पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं हमारे अटलांटिक ओशन में पाए जाने वाले बेसिनों की। तो देखिए जो हमारा लैब्राडोर है, लैब्राडोर से ठंडी जलधारा आई और नीचे से आपकी गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा जाती है, तो यहाँ पे आपका ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है और लैब्राडोर है। लैब्राडोर के साथ साथ यहाँ पे लैब्राडोर बेसिन आपको दिखाई दे रहा है। तो लैब्राडोर बेसिन है जो कि 40 से 50 डिग्री अक्षांश के बीच में फैला हुआ है, जिसकी जो औसतन जो गहराई है वो 4000 मीटर पाई जाती है। अब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के पूर्व की तरफ, और आपका जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन के पश्चिम की तरफ उत्तरी अमेरिका बेसिन पाया जाता है जो कि 12 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में यहाँ पे फैला हुआ है, और इसकी जो इसकी जो गहराई है वो 5000 मीटर तक पाई जाती है। नीचे जैसे हम आते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे एक ट्रेंच भी पाई जाती है जिसको पेट्रोरिको ट्रेंच या पेट्रोरिको गर्त भी कहा जाता है। तो इसके नीचे ब्राजील क्षेत्र है, ये ब्राजील जो है, ब्राजील के साथ साथ ब्राजील बेसिन पाया जाता है जो कि 0 डिग्री से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के मध्य में पाया जाता है। देखिए ये हमारी भूमध्य रेखा से नीचे जाएंगे तो ये हमारा जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, और ये ऊपर की तरफ हमारा नॉर्दर्न जो उत्तरी गोलार्ध है ये होता है। तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में जो हमारी अक्षांश रेखा है, दक्षिणी अक्षांश यहाँ पे पाया जाता है। तो 0 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ब्राजील बेसिन यहाँ पे पाया जाता है। तो अब देखिए जो हमारा पश्चिमी भाग है, पश्चिम भाग से जब हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो पूर्व की तरफ आपको ऊपर बाल्टिक सागर दिखाई दे रहा है। बाल्टिक सागर से नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ स्पेन है, स्पेन के साथ साथ आपको स्पेन द्रोणी दिखाई दे रही है। तो स्पेन के साथ में जो हमारी स्पेनिश बेसिन पाया जाता है, ये स्पेनिश बेसिन 30 से 50 डिग्री नॉर्दर्न जो लैटिट्यूड है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड के बीच में पाया जाता है, और 5000 मीटर इसकी गहराई पाई जाती है। दक्षिण की तरफ हम आएंगे तो कनारी द्वीप है, कनारी द्वीप के साथ साथ कनारी बेसिन पाया जाता है, और कनारी बेसिन से हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कैप वर्दे बेसिन है। कैप वर्दे बेसिन जो हमारा है 10 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड के बीच में पाया जाता है। अब देखिए जो हमारा गायना बेसिन है, ये गायना बेसिन यहाँ हमने पढ़ा सियरा लियोन उभार के मध्य में गायना बेसिन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीचे आओगे तो नीचे हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी अटलांटिक ओशन है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है अंगोला बेसिन। अब ये अंगोला बेसिन है, ये वॉल्विस कटक के पास में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा अंगोला बेसिन वॉल्विस कटक के पास, वॉल्विस आपको याद हो गया तो आपको याद हो जाएगा कि वॉल्विस के पास में ही अंगोला बेसिन पाया जाता है, और इसकी जो गहराई है ये 5000 मीटर तक है। नीचे की तरफ आएंगे तो कैप बेसिन इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये हमारा अटलांटिक ओशन है, और अटलांटिक ओशन में ही हमारा सार्गेसो सागर पाया जाता है। जो उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका का जो बीच वाला जो भाग आप देख रहे हो इसको सार्गेसो सागर कहा जाता है। सार्गेसो सागर एक शांत सागर है जिसमें जड़ विहीन घास पाई जाती है, जिसके नाम से जो घास है ये सारगम घास पाई जाती है, और इसी के नाम पर इस जो सागर है इसका नाम सार्गेसो सागर रखा गया है। तो ये क्लास जो हमारी है ये अटलांटिक ओशन के ऊपर पूरी हमारी यहाँ पे थी। अटलांटिक ओशन में किस प्रकार से मग्न तट पाए जाते हैं और किस प्रकार यहाँ पे अटलांटिक ओशन कटक पाया जाता है, और इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन से बेसिन हमारे अटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं। तो ये
ये जो हमारी क्लास है ये ओशनिक बेसिन पर जो है बनाई गई है। तो आई होप कि आपको ये जो पूरी क्लास है ये अच्छी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हिंद महासागरीय ऊंचावच के साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।